बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन से मुराद ये है कि कोई भी वैल्यू जो है वो 10 की पावर में लिखनी है और उसकी पावर जो है वो 1 से 10 के दरमियान हो, यानी कि बिटवीन दी 1 और 10। तो 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है 10 की पावर 0 किसके बराबर है? आज आपसे एक क्वेश्चन है कि 10 की पावर 0 किसके बराबर है? आपको पता ही किसके बराबर है? 10 की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है। आप इसको 0 नहीं लिख सकते क्योंकि पावर है, ठीक है। सिमिलरली 5 की पावर 0 1। ये आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे 1 करोड़ क्यों ना हो, 1 अरब क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी ऐसा नंबर जो 10 की पावर्स में लिखें तो उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसी को ही कहते हैं। प्रीफिक्सेस में नहीं लिखना, 10 की पावर्स में लिखना है। अब एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, 5000 सेकेंड। तो इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 5 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, 0000। कितना, कहाँ पे पॉइंट लगाया मैंने? 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड। इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है और साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में उसने क्या बताया है कि 10 की पावर्स में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। अगर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि इसका पहला जो अदद है वो नॉन जीरो हो, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ 0.00256 सेकेंड, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में तो हमने लिख दिया। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, 0.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकेंड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जाम्पल। तो ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में तो लिख दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म उसने कहा है कि वो तब होगी जब पहला नॉन जीरो जो होगा, ये नॉन जीरो होना चाहिए, पहला जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम देखें तो इसको हमें 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर समथिंग जो आता है वो लिखना चाहिए था। तो आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ एक, कि 5624 सेकेंड। उसने कहा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने क्या कहा है कि जो डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए, पहली बात कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। और पहला डिजिट क्या हो? नॉन जीरो, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो, 1 से 10 के दरमियान जो मर्जी वैल्यू हो। इसलिए उसने कहा है कि इन साइंटिफिक नोटेशन में, कि साइंटिफिक नोटेशन में जो आप पावर लिखते हैं वो 10 की पावर जो मर्जी हो, बिटवीन 1 एंड 10, बिटवीन 1 एंड 10। पहला जो डिजिट है वो 1 भी हो सकता है और 1 से लेके 10 के दरमियान। 10 नहीं हो सकता क्योंकि डिजिट हमने यहाँ पे लगाना है। तो पहला जो होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, और नॉन जीरो कहाँ से होता है? 1 से लेके 9 तक, यानी कि 1.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये क्या है? ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये मीट करते हैं कि 1 पहला जो उसका डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। दूसरा उसने क्या किया? 10 की पावर्स 7 होनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं 10 की पावर्स और नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब नेगेटिव में एक एग्जांपल देना है आपको, 0.05627। तो अब हमने इसको, अगर हमने नेगेटिव में देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले पॉइंट खत्म करें, 1 2 3 4 5 पॉइंट का 1 नीचे और ये आगे 5 जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसके साथ कोई भी यूनिट मीटर का लगा हुआ है, अब इसकी जीरोस को ऊपर ले जाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा?
0 0 5 0 0 जो पहले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो 5 6 2 7 डिवाइडेड बाय 5 0 नीचे आ गई। अब आपको मैंने बताया कि पहला जो डिजिट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये पहला डिजिट है और डेसिमल कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि उसने क्या डेसिमल से पहले वाला जो डिजिट है ये वाला डिजिट वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो अब पहला डिजिट तो नॉन जीरो हो गया, यानी कि यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है। उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3, तो इसका मतलब हमें 3 जीरो चाहिए। ये 3 जीरो हमने यहाँ से खत्म कर दी क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो लगाना है। या फिर आप ऐसा करें कि इस चीज को आप इस तरह लिख लें, अब आप इसको गिने 1 2 3 4 5, 1 मल्टीप्लाई 1 और ये 3 और 2 5, 5 जीरो ये बन गई। आपने इसको ये कर दिया। अब हमारा 1 2 3, ये 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगना है, तो ये 1 यहाँ पे, इसका यहाँ पे चला जाएगा। तो हमने क्या किया, 5.627 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2, यानी कि ये जो 100 था वो मैंने नीचे लिख दिया। अब 5.627 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। आपने ये भूलना नहीं है, अक्सर लोग जो होते हैं वो भूल जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, यूनिट भूल जाते हैं कि इसके साथ क्या आया था। तो अब आपको समझ लगी कि पहला डिजिट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, डेसिमल से पहले वाला डिजिट। उसके बाद जो मर्जी वैल्यू हो, मल्टीप्लाई 10 की पावर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, जो आपको साइंटिफिक नोटेशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनानी है उसकी 2 एग्जाम्पल मैं और समझाता हूँ। आपको एग्जाम्पल आती है 2.2 यहाँ पे नहीं, 0 0 0 0 6, यहाँ पे भी 0 लगा दें आप, 0 0 0 0, ये आ गई। साथ आपके आ गया है मीटर। उसने क्या है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें। आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म का कह रहा है तो उसके अंदर आपने प्रीफिक्सेस नहीं लिखने, यानी कि हम 10 की पावर में ले आएंगे तो फिर हम प्रीफिक्सेस में ले आएंगे। प्रीफिक्सेस से पहले 10 की पावर में जो लिखेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्टैंडर्ड फॉर्म किसने एक बात बताई है, एक रूल बताया है कि जो डेसिमल आप लगाएंगे उससे पहले जो नंबर होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि डेसिमल मैंने यहाँ पे लगाना है, पहले हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो ये आ गया 2.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मीटर। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। और आपको कहे कि प्रीफिक्सेस में लिखें तो फिर आप लिखेंगे 2.05 मल्टीप्लाई को ख़त्म करें, यहाँ पे 10 की पावर 9 किसके बराबर होता है, गीगा के, तो ये जी आ गया गीगा मीटर। तो ये है प्रीफिक्सेस। अब आपको समझ आना चाहिए कि ये हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म और ये हमारे क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रीफिक्सेस में। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इसको प्रीफिक्सेस में लिखें तो आपने इस तरह लिखना है, और अगर वो आपसे कहे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें या साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो आपने इस तरह लिखना है। इसको आपने इस तरह लिख देना 0.205 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 मीटर। ये आपका वो हो सकता है कि वो रॉन्ग करे, क्योंकि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये रूल है कि जो ये डिजिट जो होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने इस चीज़ को समझना है। और सेकंड एग्जांपल अब आपको मैंने देनी है, वो हमने देनी है नेगेटिव की। अब ये पॉजिटिव की मैंने दी आपको, अब आपको मैं नेगेटिव की दूंगा कि नेगेटिव में आसान तरीका क्या है। पॉजिटिव में तो सभी कर लेते हैं, नेगेटिव में बताता हूँ कि 0.0245000 मीटर। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल्स याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जीरो कहाँ पे लगानी है। पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म किया तो क्या आया, 1, इसका 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोज आ गई, 3 4 5 6 7। तो अब हमने जीरो कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे।
तो कितना हमें चाहिए 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे जीरो लगानी है आपने, पहला डिजिट छोड़ना है और यहाँ पे डेसिमल लगाना है। तो आपने उससे आगे जो है वो हमने काउंट करने कितने 1 2 3 4 5 यानी कि 5 हमें 5 के बाद जीरो लगाना है। तो नीचे हमारे पास 10 की पावर 5 होना चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो कितने अदद होने चाहिए 5 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0 0 2 4 5 0 0 0। आपको पता है इससे पहले जो जीरो होते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती, इसे पॉइंट्स लगाने के लिए हमने जीरो लगाए होते हैं। जिस तरह ये जीरो लगा हुआ है उसकी जगह पे नीचे जीरो आएगा, इसकी जब लगा देंगे पॉइंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसकी जीरो की अहमियत कुछ भी नहीं रहती। डिवाइडेड बाय कितने हैं ये 1 2 3 4 5, तो आप लगाएं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 2 रह गए, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर 2 यानी कि 100 और 7 यूनिट मीटर। अब ये हमारे पास कितने जीरो हैं 2 2 4 1 5, तो 5 के बाद हमने 1 2 3 4 5 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो ये आएगा 2.45000 और डिवाइडेड बाय 100 मीटर। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गई, लेकिन 10 की पावर पे उसने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने, 10 की पावर 2.45000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब आपसे अगर इम्तिहान में पूछते हैं कि इसको प्रीफिक्सेस में लिखें, सवाल ये आता है आपको इस तरह का मिलता जुलता आता है, ये नहीं आएंगे मिलते जुलते आएंगे। तो अगर आपको आ जाता है तो आप क्या करेंगे, सर पकड़ के नहीं बैठना, आपको ये करना है कि 2.45000 ये किसका है सेंटीमीटर, 10 के पावर -2 ये सेंटीमीटर, ये आपका किस में आ गया प्रीफिक्सेस में, और ये आपका किस में आ गया साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और इंशाल्लाह हम अभी ये ब्रीफली मैं बता रहा हूँ, तो जब ये तमाम लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे देन हम क्या करेंगे कि 15 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करेंगे 15 मिनट्स में। तो आप 15 मिनट्स की जब वीडियो देखेंगे आपकी हर चीज़ रिपीट होगी और हर जो मेन चीज़ होगी उसमें जो पेपर्स में आती है और जो MCQs में आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आती है और कभी कभार लॉन्ग में आ जाती है, तो हम उन चीज़ों को उस 15 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। तो वो 15 मिनट्स में हम मजाक भी करेंगे, थोड़ा सा खेल कूद भी करेंगे, ताकि आप 15 मिनट्स को प्रॉपरली तौर पर उस चैप्टर को आप देख सकें। अभी तो हम तीसरे टॉपिक पे हैं, तो उम्मीद है कि अगले 5 लेक्चर्स में हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे। उसके बाद हम इसको रिव्यू चैप्टर का नाम देंगे, जो 15 मिनट्स में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।